हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गिरिधर की कुंडलियाँ इस कविता के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। पहली कुंडली है, लाठी में है गुण बहुत, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दवागीर होए, तिनहु को झारे। कह गिरिधर कविराय, सुनो है धूर की बाठी, सब हथियार झाड़ी, हाथ मह लीजिए लाठी। इस कुंडली पे बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि का नाम बताते हुए प्रथम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश गिरिधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियां से लिया गया है। प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत अधिक गुण होते हैं, अतः वे लाठी में विद्यमान गुणों के कारण उसे सदैव अपने साथ रखने की बात कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लाठी हमें किस किस से बचाती है? वह कुत्ते से किस प्रकार रक्षा करती है? उत्तर, लाठी हमें गहरी नदी और नाले में डूबने से बचाती है, क्योंकि इसकी सहायता से हम पानी की गहराई को नाप कर पता लगा सकते हैं कि नदी कितनी गहरी है और अपनी यात्रा कष्ट रहित व सफल बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि राह चलते कभी कुत्ता काटने को झपटे, तब ऐसी स्थिति में हम अपनी रक्षा लाठी के माध्यम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने लाठी को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है? लाठी किसके बाहुबल को चूर चूर कर देती है? उत्तर, कवि ने लाठी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया है क्योंकि लाठी की सहायता से ही हम अपनी यात्रा सफल कष्ट रहित बना सकते हैं और राह में चलते जानवरों से स्वयं अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। लाठी अहंकारी व्यक्ति के बाहुबल को भी चूर चूर कर देती है, मतलब लाठी के बल से दुश्मन के बल को भी चूर चूर किया जा सकता है। इस प्रकार लाठी का प्रयोग करके हम दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर कविराय लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? उत्तर, गिरिधर कविराय लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लाठी सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, अतः अन्य सभी हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी रखो। इसके सही उपयोग से तुम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हो और इससे कोई खतरा भी नहीं है। लाठी हमारी आत्मरक्षा के साथ साथ कई और तरीकों से भी उपयोग में आती है, इसलिए कवि ने लाठी को सदैव अपने पास रखने को कहा है। फर्स्ट कुंडली पे बेस ही और एक क्वेश्चन है और एक एक्सट्रैक्ट दिया है। ये क्वेश्चन आईसीएसई 2018 में बोर्ड के एग्जाम में आया था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कुंडली में किसकी उपयोगिता बताई गई है? कवि ने किस समय मनुष्य को लाठी रखने का परामर्श दिया है? उत्तर, प्रस्तुत कुंडली में कवि ने लाठी के गुणों तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कवि ने गहरी नदी, नाला आदि पार करते समय होने पर लाठी की उपयोगिता का वर्णन किया है। कवि ने यात्रा के समय लाठी अपने पास रखने का परामर्श मनुष्य को दिया है। दूसरा प्रश्न है, लाठी हमारे शरीर की सुरक्षा किस प्रकार करती है? यह क्वेश्चन मार्क डालना रह गया है। उत्तर, यदि कुत्ते या शत्रु से कभी भी सामना हो जाए और उस समय हमारे पास लाठी हो तो किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं हो सकती। इस प्रकार लाठी हमारे शरीर की सुरक्षा कर सकती है।
तीसरा प्रश्न है, लाठी किन दिनों से निपटने में सहायक होती है और किस प्रकार? उत्तर, लाठी कुत्ते, दुश्मन और नदी नाले से निपटने में सहायक होती है। कुत्ते और दुश्मन को लाठी से भगाया जा सकता है। नदी नाले की गहराई नापकर लाठी द्वारा उन्हें पार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि सब हथियार छोड़कर लाठी लेने की बात क्यों कर रहे हैं? अपने विचार व्यक्त करते हुए कुंडलिया लेखन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि लाठी को सब हथियारों से ऊपर मानते हैं। लाठी से गहरी नदी नाले का सामना किया जा सकता है। इससे कुत्ते और दुश्मन को डरा या धमकाकर भगा सकते हैं। अब दूसरे कुंडली पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। कमरे थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। कह गिरिधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमरी शब्द का अर्थ बताते हुए बताएं कि कवि ने सदैव क्या पास रखने को कहा है। उत्तर, कमरी शब्द का अर्थ है कंबल। कवि ने सदैव कंबल को पास रखने को कहा है क्योंकि यह कम दाम में आता है तथा बहुत उपयोगी होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम दो पंक्तियों से कवि का क्या आशय है? उत्तर, गिरिधर कविराय के अनुसार कंबल बेशक सस्ता और कम मूल्य में आता हो, किंतु इसकी उपयोगिता अधिक है। यह मनुष्य के बहुत काम आता है। खासा, मलमल और वाफ्ता जैसे महंगे कपड़ों को कंबल में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कमरी बाधा को दूर करने में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, एक ओर कंबल मनुष्य की मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं बाधाओं को भी दूर करने में सहायक होता है। अनाज को बांधने के लिए, यहाँ बांधने के लिए कंबल की गठरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि बिछाने के लिए हमारे पास कुछ न हो और कंबल पास हो तो कंबल से हम बिछाने की समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिरिधर कविराय के अनुसार कमरी को किस किस रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? उत्तर, गिरिधर कविराय के अनुसार कमरी को मतलब कंबल को अनेक रूपों में उपयोग में लाया जा सकता है। कंबल में अनाज बांधकर गठरी बनाई जा सकती है। खासा, मलमल और वाफ्ता जैसे महंगे कपड़ों को कंबल में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है। रात में सोने के लिए बिस्तर ना हो तो कंबल को बिछाकर उस पर सोया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कंबल हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ये तीसरी कुंडली है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लइहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। को इक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लइहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडली पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, बिनु गुण लइहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गिरिधर कवि कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप का नहीं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता।
गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। दूसरा प्रश्न, कौवे और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि क्या स्पष्ट कर रहे हैं? उत्तर, गिरिधर कविराय ने कौवे और कोयल के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया है कि कोयल वाणी की मधुरता के गुण के कारण सभी के द्वारा पसंद की जाती है, परंतु कौवा अपनी कर्कश आवाज के कारण गुणहीन होने पर सम्मान नहीं पाता। अगला प्रश्न, कौवे और कोयल में क्या क्या समानता और असमानताएं हैं? उत्तर, कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है। दोनों में यह समानता है। कौवे और कोयल में सबसे बड़ी असमानता यह है कि दोनों की वाणी में बहुत अंतर होता है। कौवे की वाणी कर्कश होती है, जबकि कोयल की वाणी अत्यंत कर्णप्रिय तथा मधुर होती है। यह आखिरी क्वेश्चन है। उपर्युक्त कुंडलियों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त कुंडलियों में गिरिधर कविराय यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस संसार में सभी जगह गुणी व्यक्ति का आदर होता है। गुणहीन को कोई नहीं पूछता। जैसे कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, परंतु कौवा अपनी कर्कश आवाज के कारण आदर नहीं पाता, जबकि कोयल अपनी आवाज की मधुरता के कारण सभी को प्रिय होती है। इसीलिए ठीक ही कहा है, गुणों के बिना कोई किसी को नहीं पूछता, पर गुणी के अनेक ग्राहक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे।